Hi everyone, welcome back to my night banking study blog 3. Hope so you all are doing well. शाम के बज रहे 5 और मैं यहाँ अपने चाय के साथ आ गई हूँ और चाय पीते पीते मैंने 2-3 मोटिवेशनल वीडियो देखा। कल रात में मैंने एक मॉक लगाया था SBI PO प्री का और वो मैं 2023 वाला लगा रही हूँ। सारा का सारा बचा हुआ है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, इसीलिए मैं 2023 का लगा रही हूँ, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आएगा तो उसका प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन होने चाहिए। नहीं होंगे तो मैं टेस्ट ले लूँगी, क्योंकि टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुल मिला के अभी तक 4 मॉक दिया है, जिसमें से एक है मेमोरी बेस्ड और 1, 2, 3 सारे मॉक में एक कॉमन चीज़ है कि मेरा क्वांट जो बहुत ही अच्छा था, मैं देख रही हूँ उसमें मेरे अटैम्प्ट्स थोड़े कम हो गए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट लेट्स फाइंड आउट। और कल जो मैंने मॉक दिया था, मैं रेगुलर नाइट को एक मॉक लगा लेती हूँ, तो मेरे 58.25 मार्क्स आए हैं। पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे मार्क्स में, मैं 50 भी टच नहीं करती थी, झूठ नहीं बोलूँगी। बट हाँ, प्रैक्टिस के बाद 58.25 आया और इतना मार्क्स मेरा आने का सबसे बड़ा क्रेडिट ये टेस्ट में गया है, वो है इंग्लिश का। क्वांट में मेरे कोई खास नंबर नहीं है। यहाँ पे 16,000 स्टूडेंट के बीच में मेरा रैंक 1000 के आसपास है। परसेंटाइल 93.5 है। ठीक है परसेंटाइल, बट जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा अपना मार्क्स, मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉपर ने 90 मार्क्स लाए हैं। आई डोंट नो हाउ किस लेवल तक वो मेहनत किए होंगे तो 90 आया है। बट हाँ, मैं यहाँ पे 65 तक ला सकती थी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। 7 क्वेश्चन मैंने गलत किया था, वो सारा का सारा मैंने इंग्लिश में गलत किया था, क्योंकि उसका जो पैसेज था वो मुझे उतना अच्छे से समझ नहीं आया, मोनोपोली पे था। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 58.3 आया है और मेरे इंग्लिश में अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। चलिए देखते हैं मैंने क्वांट में कितने किए थे। मेरे क्वांट में अटैम्प्ट थे 13 और 13 में 13 सही थे। परसेंटाइल भी ठीक ठाक था। और रीजनिंग में मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे और 24 का 24 सही था। तो चाहे तो रीजनिंग में और इंग्लिश में थोड़ा सा क्वांट में इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा 10 या 15 दिन का टारगेट है कि मुझे एटलीस्ट 65 मार्क्स तक टच करना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारा प्रैक्टिस। देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉपी भी निकाल के रखा है किस टॉपिक को लेकर के, कि मुझे किस टॉपिक से कितना प्रॉब्लम है, किस में मुझे पढ़ना है, नोट करना है, ताकि मैं अगला टू डू लिस्ट जो भी बनाऊं इसको ध्यान में रखते हुए बनाऊं। वीडियो एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ चीज़ों को नोट किया, जैसे मेरे रॉन्ग नंबर सीरीज़ बहुत ही गंदे हैं, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हो, मैं जल्दी टच भी नहीं कर पाती। और यहाँ मैंने अर्थमेटिक का थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग किया था, तो मैंने उसे भी सही कर दिया है। और इंग्लिश में मुझे एडिटोरियल और वर्ड्स में थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा एक्यूरेसी में मुझे प्रॉब्लम है। और रीजनिंग में वही है कि मुझे सॉल्व करने में पजल ज़्यादा टाइम लग जाता है, कोई पजल में मैं फंस जाती हूँ। तो वो सारा एनालिसिस करने के बाद और नोट करने के बाद मैं बेड पे आ गई, क्योंकि अभी बहुत ठंड है और स्टडी टेबल पे बैठने में पैर पूरा जम जाता है और रूम में बहुत ठंड है, इसलिए मैं बेड पे ही पढ़ रही हूँ। और मेरा स्टडी टेबल मैंने किसी को दे दिया है। तो मेरा सबसे पहला काम था कि मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे वर्क करना है, सो दैट मैं उसे कम से कम टाइम पे सॉल्व कर सकूँ, तो मेरे मार्क्स कुछ इंक्रीज़ हो। तो मैं यहाँ पे कुछ सर का वीडियो जो मुझे समझ में नहीं आया था उसे अच्छे से देख रही थी, और जो मुझसे बन जा रहा था तो मैंने उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया, उसे स्किप कर करके मैंने बनाया। और उसके बाद फिर मैंने अपना रात का डिनर किया और थोड़ा देर वॉक किया। ये देख सकते हो बाहर कितना कुहासा कर दिया है इतना जल्दी ही रात में। इस बार लगता है बहुत ही ठंड आने वाली है। फिर मैंने थोड़ा देर और वॉक किया, फिर मैं अपने रूम में चली गई। और जैसे मैंने बोला था कि मैंने बहुत सारा DI नहीं बनाया था, तो जितने भी मैंने मॉक दिए थे, मेरा टारगेट था कि जो DI मैंने 3 मॉक दिए थे, तो जितने भी DI मेरे से नहीं बने थे मुझे पहले वो सारे सॉल्व करने थे। उसके बाद मुझे वो DI सॉल्व करना था जो मैंने मॉक में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, बट मैंने उसे ज़्यादा टाइम में सॉल्व किया। तो मुझे देखना था कि मैं उसे कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। दूसरा ये होता है, कभी कभी हम लोग जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 20% की जगह हम लोग उसे
20 पढ़ लेते हैं या कुछ और पढ़ लेते हैं बाय मिस्टेक, इसलिए हम लोगों का आंसर नहीं आता है। DI सॉल्व करने के बाद फिर मेरा टारगेट था कि मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्योंकि कभी कभी अर्थमेटिक का क्वेश्चन भी कम टाइम में बन जाता है। ये सारा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सोने चली गई। वीडियो को ही एंड करती हूँ। थैंक्स।